तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने फ्लेमिंगो बुक की पोएम और रोड साइड स्टैंड स्टार्ट करी थी। इस वीडियो में हम उस पोएम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने अब तक पढ़ा था कि पोइट ने बताया था कि जो गांव के पुअर फार्मर्स हैं, पुअर विलेजर्स हैं, उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड बनाया था और वहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उन्होंने बेचने स्टार्ट किए थे। और इस उम्मीद में, इस होप में उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था कि जो कार्स वहाँ से रोड से गुजर रही हैं वो वहाँ रुकेंगी और उनसे थोड़ा सामान वो खरीदेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्स वहां से निकल जाती हैं, वो नोटिस ही नहीं करते लोग कि यहाँ पे एक स्टैंड लगाया गया है, कोई सामान यहाँ पे बेचा जा रहा है, वो देखते तक नहीं है। तो वो जो विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। साथ ही पोएम में हमने ये भी पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो सभी प्रोमिसेस तो करते हैं कि वो इन गरीब लोगों की हेल्प करेंगे, इनके सपोर्ट के लिए काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो प्रॉमिस है वो सिर्फ प्रॉमिस रह जाती हैं, वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। और साथ ही पोइट ने ये भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन विलेजर्स के सामने प्रिटेंड करते हैं इनका वेल विशर बनने का, इनके लिए गुड डूअर्स बनने का, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, ग्रीडी होते हैं और बिल्कुल बीस्ट की तरह होते हैं, जो कि हमेशा प्रे के लिए, शिकार के लिए घूमते रहते हैं। तो इस तरह से इन लोगों की लाइफ में हमेशा गरीबी ही रहती है, इनकी हेल्प के लिए कोई भी काम कुछ भी नहीं करता है। तो आगे पोएम और क्या होता है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उस पोएम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। तो आगे बच्चों पोइट कह रहे हैं कि कभी कभी मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं हार्डली, बहुत मुश्किल से ही बेयर कर सकता हूँ। बेयर कहते हैं बच्चों किसी चीज़ को सहन करना। तो पोइट कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। ये जो लोग हैं ये सब इतना ही तो चाहते हैं कि जो शहर के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो यहाँ पे रुकें और इनसे थोड़ा सा सामान खरीद लें, लेकिन ये इच्छा भी इनकी पूरी नहीं हो पा रही। तो इसको देख के मुझे इतना दुख होता है कि मैं कभी कभी सहन नहीं कर पाता। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। और किस बात का दुख होता है, जब मैं ये देखता हूँ कि इन लोगों की जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग कहते हैं बच्चों किसी चीज़ की इच्छा करना, और पोइट ने इन लोगों की इच्छा को चाइल्डिश क्यों कहा है। तो बच्चों पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत छोटी छोटी बातों पे ही खुश हो जाते हैं, तो उसी तरह से पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो गाँव के गरीब लोग हैं ये कोई बहुत बड़ा सपना नहीं देख रहे, इनकी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, ये आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, बल्कि बच्चों की तरह इनकी बहुत छोटी सी विश है। और ये सब इतना ही तो चाहते हैं कि गाड़ियां यहाँ पे रुकें और इनसे सामान खरीदें, लेकिन ये जो बच्चों जैसी छोटी सी इनकी विश है वो भी पूरी नहीं होती, और वो भी क्या हो जाती है, इन वेन कहते हैं, व्यर्थ चली जाती है, इनकी वो विश भी पूरी नहीं हो पाती। तो पोइट कह रहे हैं कि ये जो गाँव के गरीब लोग हैं ये बिल्कुल बच्चों की तरह विश करते हैं, बच्चों की तरह बहुत छोटी सी विश है इनकी और ये छोटी सी बात में ही खुश हो जाएंगे, लेकिन वो जो छोटी सी विश है इनकी वो भी व्यर्थ चली जाती है, वो भी पूरी नहीं हो पाती। और ये देख के पोइट कह रहे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है कि उस दुख को अब मैं सहन नहीं कर पाता। The sadness that lurks near the open window there। आगे पोइट कह रहे हैं कि जब गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं रुक रही हैं, गुजर जाती हैं, वो लोग देखते तक नहीं है कि यहाँ पे एक रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है, कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, वो देखते तक नहीं है। तो ये सब देख के जो गाँव के लोग हैं जिन्होंने वो स्टैंड वहाँ पे लगाया है, उनकी सारी जो होप है, उम्मीद है, वो टूट जाती है और वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि उन लोगों की जो सैडनेस है वो विंडो के पीछे खड़ी हो जाती है, और लर्क्स यानी लर्क्स कहते हैं हाइड होना, छुपना। तो पोइट कह रहे हैं कि वो लोग विंडो के पीछे छुप के देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि शायद ये गाड़ी रुक जाए, शायद अब जो गाड़ी आएगी वो यहाँ पे रुक जाए। तो वो लोग विंडो के पीछे छुप के देखते रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पोइट ने क्या कहा है कि विंडो के पीछे कौन छुपता है, सैडनेस, लेकिन एक्चुअल में
सैडनेस नहीं छुपती। सैडनेस का मतलब क्या है? सैड विलेजर्स। तो बच्चों यहाँ पे हम एक पोएटिक डिवाइस देख सकते हैं। पोएट के हमें क्या कह रहे हैं कि जो सैडनेस है वो विंडो के पीछे छुप जाती है। और बच्चों हमें पता है सैडनेस क्या होता है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, एक अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको पोएट ने कैसे प्रेजेंट किया है? लाइक अ ह्यूमन बीइंग उसको प्रेजेंट किया है। एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह उन्होंने सैडनेस को प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे लिटरेरी टर्म बनता है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो बच्चों इसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करते हैं, उसे हम ह्यूमन क्वालिटीज़ देख के हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो इस लाइन में पॉइंट हमें क्या कह रहे हैं कि जो सैडनेस है वो ओपन विंडो के पीछे छुपी हुई है, लेकिन एक्चुअल में सैडनेस नहीं छुप सकती। सैडनेस का यहाँ पे क्या मतलब है? सैड विलेजर्स। और वो सैड क्यों है? वो इसलिए सैड हैं कि उनकी जो होप है, उनकी जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और जो शहर के लोग हैं वो उनका सामान नहीं खरीद रहे हैं, और वो इसी उम्मीद में विंडो के पीछे छुपे हुए हैं। वो वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं रोड की तरफ कि कब कोई गाड़ी आए, आके वहाँ पे रुके और उनसे सामान खरीदे। तो यहाँ पे पॉइंट ने सैडनेस को प्रेजेंट किया है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इस लाइन में हम देख सकते हैं लिटरेरी टर्म पर्सनिफिकेशन। आगे देखते हैं। डेट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। तो वो जो सैडनेस है, यानी वो जो सैड विलेजर्स हैं, वो क्या करते हैं? विंडो के पीछे से वेट करते हैं, और पूरे दिन वो सिर्फ वेट करते रहते हैं और साथ साथ प्रेयर करते रहते हैं कि काश एक गाड़ी तो यहाँ पे आके रुके, काश कुछ लोग आए और हमारा सामान यहाँ से खरीदें। तो इसी बात की वो प्रेयर पूरे दिन करते हैं, और विंडो के पीछे से वो बस एक नज़र अपनी रोड पे रखकर वेट करते हैं। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार। तो वो किस चीज़ की प्रेयर करते हैं? वो प्रे करते हैं कि उन्हें क्या सुनाई दे? स्क्वील ऑफ ब्रेक। स्क्वील कहते हैं किसी भी चीज़ की बहुत तेज़ आवाज़ आना। तो वो ये प्रे करते हैं कि काश कोई गाड़ी आके रुके, और जब गाड़ी रुकेगी तो कैसे रुकेगी? ब्रेक लगेंगे उस पर। तो वो ये चीज़ प्रे करते हैं कि उन्हें ब्रेक लगने की तेज़ आवाज़ सुनाई दे, एक ऐसी आवाज़ जो कि स्टॉपिंग कार की होती है। जब कार स्टॉप होती है, जब कोई कार रुकती है, तो वो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ उन्हें सुनाई दे, इस चीज़ की वो प्रे करते हैं। यानी कि कोई कार आए, वहाँ पे रुके, उस गाड़ी में ब्रेक लगे, यानी कि तब क्या होगा? यानी कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है, रुका है और इनका सामान खरीदना चाह रहा है। तो इसी चीज़ की वो प्रे करते हैं कि जो गाड़ियाँ इतनी स्पीडली गुजर रही हैं, उनमें से कोई गाड़ी तो ऐसी हो जिसमें से ब्रेक लगने की आवाज़ आए, एक ऐसी आवाज़ जिससे हमें पता चले कि हाँ कोई गाड़ी यहाँ पे रुक रही है। तो इसी चीज़ की वो पूरे दिन प्रे करते हैं, लेकिन उनके ये प्रे भी पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो बच्चों एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि ये जो विलेजर्स हैं, जो पुअर विलेजर्स हैं, ये बिल्कुल बच्चों की तरह बहुत छोटे छोटे विश करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ डिमांड नहीं कर रहे, ये हमसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहते, बल्कि बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाते हैं। और इनकी जो लॉन्गिंग है, जो इच्छा है, वो भी बिल्कुल बच्चों जैसी इच्छा है। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग यहाँ पे रुकें और इनका सामान खरीदें, लेकिन वो छोटी सी विश भी इन विलेजर्स की पूरी नहीं हो पाती, वो भी इन वेन हो जाती है, व्यर्थ चली जाती है। और इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा सैड हो जाता हूँ कि मैं शायद उस पेन को अब सहन नहीं कर सकता। आगे उन्होंने हमें बताया कि ये जो विलेजर्स हैं इतने सैड हो जाते हैं कि पूरे दिन सिर्फ यही प्रे करते हैं कि कोई कार अब यहाँ अपने ब्रेक यूज़ करे, यहाँ पे आके रुके, और वो विंडो के पीछे से बस यही देखते रहते हैं, यही वेट करते रहते हैं कि कब कोई गाड़ी यहाँ पर आके रुकेगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा था यूज़ ऑफ पर्सनिफिकेशन। इसके अलावा बच्चों हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि इस पूरी पोएम में इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम को फॉलो किया गया है। कहीं पे राइमिंग वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं और कहीं पे राइम स्कीम नहीं है। तो इन लाइन्स में बच्चों हम देख सकते हैं बेयर, देयर एंड प्रेयर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये लिखे गए हैं राइम को फॉलो करते हुए, बेयर, देयर एंड प्रेयर। आगे देखते हैं पोएम।
Of all the 1,000 selfish cars that pass, just want to inquire what a farmer's prices are। तो पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो पुअर फार्मर्स हैं, पुअर विलेजर्स हैं, ये सब इतनी सी प्रे करते हैं पूरे दिन, इनकी सिर्फ यही चाइल्डिश लॉन्गिंग है कि कोई कार यहाँ पे आके रुके, कोई कार अपने ब्रेक यूज़ करे, यहाँ पे रुके। तो वो क्या चाहते हैं कि यहाँ जो 1,000 कार गुजर रही हैं जो कि कैसी हैं, सेल्फिश है। तो अब बच्चों, कार सेल्फिश नहीं हो सकती है। सेल्फिश तो कौन है? जो उस कार में बैठे हुए सिटी पीपल हैं। तो बच्चों, ये जो वर्ड्स है सेल्फिश कार, ये भी एक लिटरेट टर्म है, एक पोइटिक डिवाइस है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में इसी पोएम में हमने पढ़ा था कि जब हम एक एडजेक्टिव ऐसे नाउन के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअल में किसी दूसरी चीज़ को प्रेजेंट करता है, तो वो एक लिटरेट टर्म बनता है जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स एपिथेट। तो बच्चों, ये लिटरेट टर्म बनता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई एक ऐसा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं ऐसे नाउन के लिए जो नाउन एक्चुअल में किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल्फिश कार्स का क्या मतलब है? कार सेल्फिश नहीं हो सकती। सेल्फिश कार का मतलब है जो कार में बैठे हुए लोग हैं वो सेल्फिश हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो रोड है, उस रोड पे हज़ारों कारें गुजर जाती हैं जिसमें बहुत ही सेल्फिश लोग बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो बिल्कुल केयर नहीं करते दूसरे की, जो बिल्कुल बॉदर नहीं करते इस बात से कि यहाँ पे एक स्टैंड लगा हुआ है, हम रुके, हम देखें यहाँ क्या बिक रहा है, बिल्कुल केयर नहीं करते और सीधे वहाँ से पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो इस तरह के सेल्फिश लोग उन कारों में बैठे हुए हैं। तो पॉइंट ने यूज़ किया है उन कार्स के लिए सेल्फिश कार, पर एक्चुअल में कार सेल्फिश नहीं है। जो कार के अंदर लोग बैठे हुए हैं, पॉइंट उन्हें कह रहे हैं सेल्फिश। जस्ट वन टू इंक्वायर। तो ये जो विलेजर्स हैं, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो 1,000 कार गुजर रही हैं उसमें से एक कार तो रुके, और चाहे भले वो रुक के सिर्फ क्या करें, चाहे वो सिर्फ इंक्वायर करें, चाहे वो सिर्फ पूछ लें हमसे कि व्हाट आर फार्मर्स प्राइसेस आर, कि हम यहाँ जो ये फ्रूट्स बेच रहे हैं, जो वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, इसकी प्राइस क्या है। सिर्फ इतना पूछने के लिए ही कोई कार यहाँ पे रुक जाए, ये वो प्रे करते हैं। लेकिन ये प्रे भी पूरी नहीं होती है। वो जो लोग कार में बैठे हुए हैं वो बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो बिल्कुल भी किसी के केयर नहीं करते और सिर्फ प्राइस पूछने के लिए भी वो वहाँ पर नहीं रुकते, वो सीधे गुजर जाते हैं, बिल्कुल नहीं देखते कि यहाँ पे एक स्टैंड लगा हुआ है, हम रुकें, हम देखें कि यहाँ पे क्या बेचा जा रहा है। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करते, इसीलिए पॉइंट ने उन्हें कहा है सेल्फिश। तो वो सीधे वहाँ से निकल जाते हैं। And one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो विलेजर्स हैं, ये दिन रात सिर्फ यही प्रे करते हैं कि कोई कार यहाँ पे आके रुके, फिर चाहे वो सिर्फ इसीलिए रुके कि वो हमसे सिर्फ प्राइस पूछ ले कि हम जो सामान बेच रहे हैं वो एक्चुअल में किस प्राइस पे है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि एक कार वहाँ पे आके रुकती है, जो 1,000 कार वहाँ से गुजर रही हैं उनमें से एक कार एक बार वहाँ पे रुकी। लेकिन वो रुकी क्यों थी वहाँ पे? बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। लेकिन उस कार के लोगों ने वहाँ से कुछ सामान नहीं खरीदा, ना उन्होंने पूछा कि उसकी प्राइस क्या है, ना उन्होंने देखा क्या सामान है, बल्कि वो कार रुकी क्यों थी वहाँ पे? वो कार इसलिए रुकी थी क्योंकि जो इस रोड साइड स्टैंड के पास में यार्ड था, यार्ड कहते हैं ग्राउंड, मैदान। तो जो पास में यार्ड था, एक ग्राउंड बना हुआ था, एक मैदान था, उस मैदान का उन्होंने यूज़ किया था अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए और वहाँ से टर्न लेने के लिए। यानी कि वो एक कार थी, वो वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन उस गाड़ी को वापस से टर्न लेना था, वापस से उसे दूसरे डायरेक्शन में जाना था। तो इसलिए वो गाड़ी वहाँ पे आती है और जो रोड साइड स्टैंड के पास में एक यार्ड था, एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड का वो यूज़ करती हैं अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए और वापस से टर्न अराउंड करने के लिए। और ऐसा करते समय वो क्या कर देती हैं, जो उस यार्ड में ग्रास उगी हुई थी, यानी कि वो जो मैदान था
उसमें घास लगी हुई थी, उस ग्रास को वो लोग क्या कर देते हैं, प्लाउ कहते हैं, ख़राब करना। तो वो जो कार के टायर होते हैं उसकी वजह से वो ग्रास भी ख़राब हो जाती है, लेकिन वो इसकी भी केयर नहीं करते और उस यार्ड का यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए। तो बच्चों पॉइंट यहाँ पे हमें बताना चाह रहे हैं कि जो शहर के लोग हैं वो कितने ज़्यादा इनसेंसिटिव होते हैं, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि जो विलेजर्स हैं इतने पुअर हैं लेकिन फिर भी ये कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे एक स्टैंड लगाया है, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते और वो इतने इनसेंसिटिव होते हैं कि वो हेल्प करना तो दूर बल्कि उनके यार्ड को भी ख़राब कर देते हैं। यार्ड में जो उन्होंने घास लगा रखी है, ग्रास उगा रखी है, वो उसे भी ख़राब कर देते हैं। अपनी कार के पहियों से उस ग्रास को भी वो ख़राब करके अपनी गाड़ी को टर्न करके वहाँ से चले जाते हैं। तो इन लाइंस में पॉइंट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो सिटी पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते दूसरों के बारे में। जो विलेजर्स हैं वो ये सिटी पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी ड्यूटी है कि वो इन विलेजर्स के लिए थोड़ा सा सिंपैथी शो करें, थोड़े से उनके काम की रेस्पेक्ट शो करें, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होते हैं और बिल्कुल भी केयर नहीं करते इनकी। सामान खरीदना तो दूर बल्कि वो उनके यार्ड को भी डैमेज करके, उनकी घास को ख़राब करके वहाँ से चले जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। तो पॉइंट ने हमें एक तो बताया था कि एक गाड़ी वहाँ क्यों रुकी थी। एक गाड़ी जो फर्स्ट गाड़ी थी वो इसलिए रुकी थी क्योंकि उसको टर्न लेना था। तो जो यार्ड था उस यार्ड का उस गाड़ी ने यूज़ किया था बैक करने के लिए और टर्न लेने के लिए, और ऐसा करते समय उसने ग्रास को भी ख़राब कर दिया। अब इसके बाद पॉइंट कह रहे हैं कि एक और गाड़ी वहाँ पर आके रुकी बाद में, और वो क्यों रुके थे। उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों ने क्या करा, उन्होंने इन विलेजर से पूछा कि ये जो रास्ता है ये कहाँ के लिए बाउंड है, ये रास्ता आगे कहाँ जाता है। यानी कि रास्ता पूछने के लिए दूसरी गाड़ी वहाँ पर आके रुकी। तो बच्चों पॉइंट यही हमें बताना चाह रहे हैं बार बार अलग अलग एग्जाम्पल हमें देके कि जो सिटी पीपल हैं वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं शो करते कि यहाँ पे एक रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है तो हम देखें यहाँ क्या बिक रहा है, हम पूछें क्या बेच रहे हो, क्या इसकी प्राइस है, अगर पसंद आएगा तो ले भी लेंगे। ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते, वो इस तरह शो करते हैं जैसे उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा कि यहाँ पे एक स्टैंड लगाया गया है, यहाँ पे कोई सामान बेचा जा रहा है। वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं कि वो यार्ड का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आके पूछ लेते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, आगे ये रास्ता कहाँ तक जाएगा, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि आप यहाँ क्या बेच रहे हो, इस फ्रूट की, इस वेजिटेबल की क्या प्राइस है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा था यहाँ पे इस पूरी पोएम में एक इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम है। तो इन लाइन से बच्चों हम देख सकते हैं पास ग्रास, तो पास ग्रास ये वर्ड्स लिखे गए हैं एक राइम स्कीम को फॉलो करते हुए। इसी तरह हम आगे देख सकते हैं अराउंड एंड बाउंड, अराउंड बाउंड अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं एक राइम स्कीम। और इसके अलावा ट्रांसफर्ड एपिथेट का हम यहाँ पे यूज़ किया गया है जब हमने पढ़ा था सेल्फिश कार्स, क्योंकि कार सेल्फिश नहीं है बल्कि कार में जो लोग बैठे हुए हैं पॉइंट ने उनके लिए एडजेक्टिव यूज़ किया है सेल्फिश। आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। तो पॉइंट अब तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि तीसरी कार क्यों रुकी। तो पॉइंट ने हमें बताया था इससे पहले कि फर्स्ट कार तो सिर्फ अपने कार को टर्न करने के लिए वहाँ रुके थे, सेकंड कार के लोग इसलिए रुके थे कि उनको पूछना था कि रास्ता आगे कहाँ तक जाता है। अब जो इसके बाद थर्ड कार रुकी वो क्यों रुकी, उन्होंने अपनी कार रोकी और इन विलेजर्स से, इन फार्मर से क्या पूछा कि क्या वो अपने रोड साइड स्टैंड पे गैलन ऑफ गैस बेचते हैं। गैस बच्चों एक तरह से फ्यूल होता है कार को चलाने के लिए, और जो गैलन होता है ये यूनिट होती है मेज़रमेंट की। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा रोड साइड स्टैंड वाले विलेजर से कि क्या आप अपने इस रोड साइड स्टैंड पे गैस भी बेचते हैं, गैलन ऑफ गैस भी यहाँ पे क्या मिलती है।
दे कुडंट दिस क्रॉसली। तो ये सुन के जो वो विलेजर्स थे, फार्मर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो वेट कर रहे हैं, इतने टाइम से वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आके रुके, यहाँ पे देखे कि हमने यहाँ पे स्टैंड लगाया है तो हम क्या बेच रहे हैं, अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करे। लेकिन ऐसा तो ये सिटी पीपल कर नहीं रहे, बल्कि उनके यार्ड को ख़राब कर रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं। और ये तीसरी गाड़ी जो रुकी, ये तो यहाँ पे आगे ये पूछ रही है कि क्या आप गैस भी बेचते हैं। तो ये सुन के वो जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो क्रॉसली यानी रूटली गुस्से से बोलते हैं दे कुडंट। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, वो गैलन ऑफ गैस नहीं बेच सकते। दे हैड नन। वो कहते हैं हमारे पास इस स्टैंड पे गैस नहीं है बेचने के लिए। डिडंट इट सी। वो कहते हैं कि आप देख नहीं सकते कि हम यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे गैस नहीं बेच रहे, क्या आप ये देख नहीं सकते। तो वो बहुत ही एंग्रीली, बहुत ही रूडली इस बात को कहते हैं। और बच्चों, उनका एंग्री होना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि वो बहुत एक छोटी सी चीज़ विश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना वेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी विश पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो सिटी पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं करते। इसलिए जब थर्ड कार वहाँ पे आके रुकती है और उस कार के जो लोग हैं वो पूछते हैं कि क्या आप गैलन ऑफ गैस बेचते हैं, तो वो फार्मर्स बहुत गुस्से से बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं बेचते। और साथ में ये भी पूछते हैं कि हम यहाँ पे गैस नहीं रखते, क्या आप देख नहीं सकते कि हम तो यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल बेच रहे हैं। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of lift has never been found। आगे पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो कंट्री मनी है, कंट्री कहते हैं बच्चों जो आउटसाइड द सिटी जो पार्ट होता है, जिसे हम कह सकते हैं विलेज, जो विलेज एरिया होता है उसके लिए यूज़ होता है वर्ड कंट्री। तो आप पॉइंट कह रहे हैं कि जो कंट्री एरिया है, यानी वो जो रोड साइड स्टैंड था वो कहाँ था, आउटसाइड द सिटी था, एक गाँव में था। तो उसी एरिया के लिए पॉइंट ने वर्ड यूज़ किया है कंट्री। तो पॉइंट कह रहे हैं कि इस कंट्री, इस गाँव में जो जितना मनी है इन लोगों के पास, और द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और यहाँ के लोगों का जो स्केल ऑफ गेन है, गेन होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को अर्न करना। तो पॉइंट आगे बता रहे हैं कि ये जो विलेजर्स के पास जो पैसा है, इनके पास जितना भी थोड़ा बहुत मनी है, और जिस स्केल पे, जिस रेट पे ये अपनी लाइफ में अर्न करते हैं, अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ें अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, द रिक्वेस्टिक लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। उस मनी में, उस रेट में, उस स्केल में कभी भी वो स्पिरिट नहीं होती, वो स्पिरिट नहीं पाई जाती, जो कि क्या होती है, रिक्वेस्ट कहते हैं जो नेसेसरी होती है लाइफ के लिए, जो आवश्यक होती है अपनी स्पिरिट को लिफ्ट करने के लिए, वो कभी भी यहाँ के मनी में, यहाँ के स्केल में नहीं पाई जाती। यानी बच्चों पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो विलेज एरिया होता है, यहाँ पे इन लोगों के पास इतना मनी नहीं हो पाता, और ना ही ये इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में गेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में कुछ लिफ्ट कर पाए, अपने स्पिरिट को, अपनी लाइफ को लिफ्ट कर पाए। इतना पैसा यहाँ नहीं होता, और ना ही इतना ये यहाँ पर गेन करते हैं। यानी कि एक ऐसा लिफ्ट जो लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है, वो लिफ्ट यहाँ का मनी और यहाँ की जो स्केल है, स्केल ऑफ गेन, वो यहाँ के लोगों को नहीं देती हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। तो पॉइंट आगे कह रहे हैं कि इसीलिए ये जो कंट्री के लोग हैं इसी बात की यहाँ पे कंप्लेन करते हैं। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था ना कि यहाँ के जो लोग हैं क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो सिटी मनी है वो इनके पास आए। और कैसे आए, ये किसी भी तरह की से ना भिक्षा नहीं मांग रहे थे, बैगिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये क्या चाहते थे कि हम जो सामान बेच रहे हैं वो सामान सिटी के लोग खरीदें और बदले में हमें अपना थोड़ा सा कैश दे दे। तो उसी बात को पॉइंट वापस से कह रहे हैं। पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो गांव का एरिया है, यहाँ पे जो मनी है और जिस स्केल पे ये लोग अर्न करते हैं, अचीव करते हैं, वो इतना कम होता है कि इनकी जो लाइफ में एक नेसेसरी लिफ्ट चाहिए, वो लिफ्ट इनको नहीं मिल पाता। और इसी चीज़ के ये जो विलेजर्स हैं ये बार बार कंप्लेन करती हैं। तो ये सब इतना ही तो चाह रहे थे कि हम यहाँ पे बैठ के सामान बेच रहे
रहे हैं, तो जो शहर के लोग हैं वो रुकें, हमसे सामान खरीदें और बदले में अपना थोड़ा सा कैश हमें दे दें, जो सिटी मनी है वो हमें दे दें, क्योंकि जो कंट्री मनी है वो इतना इनफ नहीं होता इन लोगों के लिए। उसकी वजह से इनकी लाइफ में एक लिफ्ट जो कि बहुत ज़रूरी है सबकी लाइफ में होना, वो अपलिफ्टमेंट इन्हें नहीं मिल पाता, और इसी बात की ये यहाँ पे कंप्लेन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी अगेन हम देख सकते हैं एक इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम फॉलो की गई है। यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं गेन एंड कंप्लेन, तो जो दोनों ही वर्ड्स हैं गेन कंप्लेन, यहाँ पे फॉलो की गई है राइम स्कीम। आगे देखते हैं। I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। तो बच्चों पॉइंट हमसे ये कह रहे हैं, पॉइंट कह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो गांव के पुअर फार्मर्स हैं, पुअर विलेजर्स हैं, इन लोगों का जितना भी पेन है उस पेन को इनके लाइफ से हटा दिया जाए। और कैसे हटा दिया जाए? वन स्ट्रोक में, एक ही बार में। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ अब एक ही चीज़ की विश करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि इन लोगों की लाइफ में जितना भी पेन है, इन लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ ये लोग फेस कर रहे हैं, उस सभी को एक ही बार में हटा दिया जाए। इनकी लाइफ में भी एक कंफर्ट आए, इनकी लाइफ में भी थोड़ा सा मनी आए, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ थोड़ी अच्छी तरह से जी सकें। तो पॉइंट कह रहे हैं कि एक ही बार में इनकी सारी प्रॉब्लम्स, इनकी सारी डिफ़िकल्टीज़, इनका सारा पेन एक ही बार में दूर हो जाए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो पॉइंट कह रहे हैं कि तब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो पॉइंट कह रहे हैं कि और वो ऑन होता है किसी चीज़ को पाना, तो पॉइंट कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा आराम प्राप्त करेंगे। कब? जब इन गरीब लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी पेन है, वो एक ही बार में कोई आए और इनकी सारी प्रॉब्लम्स एक ही बार में सॉल्व कर दे। ऐसा जब हो जाएगा तब पॉइंट कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। And then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me। आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट ने कहा कि अगर एक दिन ऐसा आ जाए जिस दिन कोई व्यक्ति यहाँ आए और एक ही बार में इन लोगों की सारी प्रॉब्लम, सारी डिफ़िकल्टीज, सारा पेन सब दूर कर दे। लेकिन पॉइंट आके ही समझ जाते हैं कि ऐसी चीज़ की कल्पना करना एक सपने के समान है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी इजीली सॉल्व नहीं हो सकती। तो आगे वो कह रहे हैं कि जब नेक्स्ट डे मैं कैसे हो जाता हूँ इनटू द सेन। सेन का मतलब होता है जब मैं वापस से रियलिटी में आता हूँ, जब मेरी समझ मुझ में वापस आ जाती है। यानी कि पॉइंट ने पहले तो हमसे ये कहा कि वो क्या चाहते हैं कि इन लोगों की का जो पेन है वो एक ही बार में दूर हो जाए। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट खुद अपनी बात को कह रहे हैं कि ऐसा सोचना जो है वो रियलिटी में नहीं हो सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे जब मैं थोड़ी सी रियलिटी को फील करता हूँ, जब मैं अपनी समझदारी से काम लेता हूँ और मैं रियलाइज़ करता हूँ कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना ईजी नहीं है इन लोगों के पेन को दूर करना। I wonder how I should like you to come to me। तब पॉइंट क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि जब मैं फिर से रियलिटी में आता हूँ, जब मैं फिर से देखता हूँ कि नहीं इतना इजी नहीं है, ये लोग अभी भी उसी पेन में हैं, उसी प्रॉब्लम में हैं, तब पॉइंट कह रहे हैं कि फिर मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई मेरे पास आए एंड ऑफ़र टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और फिर वो मेरे पास आके ऑफ़र दे, वो मुझे कहे कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको आपके पेन से जेंटली आउट करने के लिए, धीरे धीरे आराम से बाहर निकालने के लिए। तो बच्चों पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में ग्रेट रिलीफ उसी दिन मिलेगा जिस दिन इन जो पुअर फार्मर्स हैं, पुअर विलेजर्स हैं, इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो बाद में रियलाइज़ करते हैं कि इस तरह की बात इमेजिन करना, ये बातें सिर्फ ड्रीम में हो सकती हैं, रियलिटी में नहीं हो सकती। तो फिर वो इस बात को समझ जाते हैं कि नहीं रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो कहते हैं हम सबसे कह रहे हैं, यानी वो सबसे अपील कर रहे हैं कि ये हम सबकी ड्यूटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन पुअर विलेजर्स के लिए, ऐसे लोग जो कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जो कि हमसे किसी तरह की भीख नहीं मांग रहे बल्कि अपनी मेहनत के बल पे अपना
अपना सामान बेच रहे हैं, तो ये अब हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनसे सामान खरीदें, हम उनकी हेल्प करें, हम उनकी लाइफ में वो अपलिफ्टमेंट लेके आएँ जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम उनकी हेल्प करेंगे तो क्या होगा, पोएट भी अपने पेन को कम कर पाएंगे, क्योंकि पोएट ने बताया था कि उनका पेन कब कम होगा, जब इन लोगों का पेन कम हो जाएगा। तो पोएट अब हम सबसे उसी बात की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सब ऑफर करो, आप सब अपनी हेल्प ऑफर करो, आप लोग सपोर्ट करो इन विलेजर्स का, जो पुअर लोग हैं इन लोगों को आप सभी सपोर्ट करो। और इन लोगों की आप जब हेल्प करोगे, जब आप इन्हें सपोर्ट करोगे, तो मैं भी धीरे धीरे अपने पेन से बाहर आ पाऊँगा, क्योंकि जब तक ये लोग दुख में हैं, ये लोग गरीब हैं, तब तक मेरा पेन भी कम नहीं हो सकता। और जब आप लोग इनकी हेल्प करोगे, इनसे इनका सामान खरीदोगे, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज लेके आओगे, तो अगर ये खुश रहेंगे तो इनको देखकर धीरे धीरे मेरा पेन भी कम होता जाएगा और मैं भी अपने पेन से बाहर आ जाऊँगा। तो बच्चों, बहुत अच्छी पोएम है, हमने कंप्लीट कर ली है। बहुत अच्छा मैसेज हमें इस पोएम से मिलता है। पोएट हम सबसे अपील कर रहे हैं कि ये सिटी पीपल की ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विलेजर्स की हेल्प करें, अपना सपोर्ट दे। विलेजर्स हमसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं डिमांड करते, बल्कि सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके हार्डवर्क की हम रेस्पेक्ट करें, हम उनके काम की, उनके छोटे छोटे से बिजनेस को हम हेल्प दें, सपोर्ट दें। और ऐसा करने पे ही पोएट कह रहे हैं कि उनका जो पेन है, उनकी खुद की जो प्रॉब्लम है, वो तभी सॉल्व हो पाएगी। तो बच्चों, आई होप आपको कंप्लीट पोएम अच्छे से समझ में आई है। हमने जितनी भी लिटरेरी टर्म पढ़े हैं, पोएटिक डिवाइसेस पढ़ी हैं, उनका यूज़ आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बार इस पोएम की कंप्लीट समरी हम रिवाइज करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।